अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप भी उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो ये जी मैंने तरबूज़ मंगवाया था, वो मैं खा रही थी काट के बिस्तर पे बैठ के अपने। और सुनाएं आजकल क्या चल रहा है? गर्मियों के दिन हैं, छुट्टियां गुजर रही हैं घर में आराम से। आज मैं ये बताना चाहती थी आपको कि जब एक बच्चे को नर्सरी क्लास में दाखिल करवाया जाता है ना, तो ये मत सोचा करें कि बच्चा दाखिल हो गया तो जी हमारा काम ख़त्म हो गया है। बच्चे के साथ जो बच्चे की माँ होती है ना, वो भी नर्सरी में ही दाखिल हो जाती है। यानी कि वो भी नर्सरी में ही दाखिल हो जाती हैं, साथ साथ बच्चे को पढ़ाना और उसकी एक एक चीज़ का ख्याल रखना। वो क्या कर रहा है उसको पढ़ाना, एक एक लफ्ज़ अपने पास बैठ के बिठाना, उंगली रख के जहाँ वो गलत करे उसको रेज़र से मिटा के दोबारा लिखवाना। स्कूल पे नहीं आप बच्चे को छोड़ सकते कि जी बच्चा जो है वो स्कूल चला गया बस ठीक हो गया, वही अब इसको सिखाएंगे। आधे से ज़्यादा काम तो माँ का होता है कि माँ ने उसको घर में सिखाना है। यहाँ पर ये मैं ना रोल वो पड़ी हुई थी मेरे पास ना समोसा पट्टी, तो शाम की चाय के साथ मैं वो बना रही थी। तो मैं कह रही थी कि जब बच्चा एक दाखिल होता है ना नर्सरी में, तो आप समझें कि माँ भी साथ ही नर्सरी में दाखिल हो गई है। उसने भी अब सारी क्लासें जो है ना वो अपने बच्चे के साथ साथ पढ़नी है। और जी बच्चे को रोज़ाना घर में 1-2 घंटा टाइम देना है, उसको पढ़ाना है, पास बिठा के एक एक लफ्ज़ लिखवाना है। यानी कि जो पेंसिल पकड़ के लिखवाने वाला काम है ना, वो टीचर्स ने नहीं करना, वो घर में माँ ने करना है। और आपको पता होता है कि माँ जो है, माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता। पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहती मेरे स्कूल में मेरा बच्चा कैसा जा रहा है, उसका काम देख के ही पता चल जाता है। स्कूल वालों ने तो काम देना है और आगे पढ़ाना है, घर में प्रैक्टिस जो है लिखवाना वो तो माँ का काम है। रीडिंग करवाएं, राइटिंग करवाएं। इसी तरह बच्चे की बेस बननी शुरू हो जाती है जब एक माँ घर में बच्चों को तवज्जो देती है। हम तो अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाते होते थे, नर्सरी प्रेप 5वीं क्लास तक बेहतरीन बच्चे की बुनियाद बन जाती थी। लेकिन आजकल कुछ वालिदैन ऐसी हैं जो कहती हैं कि बस दखल हो गया स्कूल में, अब स्कूल की ज़िम्मेदारी है। ऐसे नहीं होता। स्कूल ने तो दाखिल करवाया है, उसने आगे चलाना है बच्चे को। लेकिन जो घर है ट्रायंगल, उसमें घर में तो बहुत ज़रूरत है बच्चों को मेहनत करवाने की। जो ये तो मेरे चिप्स बन गए थे, ये जी कद्दर कुरकुरे और मज़ेदार चिप्स बने थे। साथ मैंने बनाई थी चाय। और बताइएगा आप भी, आपके बच्चे अगर कोई स्कूल में दाखिल हुए हैं, आप लोग कैसे उन्हें घर में मेहनत करवाते हैं? माँ का क्या किरदार होता है बच्चे की मेहनत करने में? स्कूल के सहारे तो नहीं बच्चों को छोड़ देते, खुद कितनी मेहनत बच्चों को करवाते हैं। बच्चों को, माँ को खुद पता होता है मेरे बच्चे को क्या आता है क्या मेरे बच्चे को नहीं आता। साथ में नर्सरी प्रेप 1-2 हर साल बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करें। बाद माएँ कहती हैं जी हमें तो टाइम ही नहीं लगा पढ़ाने का। टाइम निकालना पड़ता है, हमारी औलाद है, हमने इनको पढ़ाना है। टाइम जैसे मर्ज़ी निकालें, इन्हीं के लिए तो सारा टाइम है। जब इन्हीं को ही टाइम ना दिया तो क्या फ़ायदा। ये देखें जी मैं दिखा रही थी कितने कुरकुरे बने हैं ना, ये मेरे शाम की चाय के साथ पापड़ियाँ कह लें आप इनको। आज तो कुछ समझ नहीं थी आ रही ना कि मैं क्या बनाऊँ, मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। फिर जब कुछ समझ ना आए तो फिर पता है मैं क्या करती हूँ, वाइट चावल और साथ में मूंगी मसर की दाल थोड़ी सी बनाई थी कि उसी वक्त खा के ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये मैं ना दूसरे टाइम तो मैं कभी भी नहीं खाती। आज मेरे साथ इतने ब्लंडर हुए हैं ना, पहले मैंने ज़र्दा बनाया, ज़र्दे की मैंने वीडियो नहीं थी बनाई, वो गिरे, उसके बाद चावल गिरे। अब मैंने कहा चूल्हा एक ही दफ़ा ठंडा होगा तो मैं साफ़ करूँगी। मेरे एक प्लेट मेरे बेटे की है और एक प्लेट मेरी है। और हम लोगों ने ये खाना खाया था रात को। दाल मैंने बस इतनी ही बनाई थी जो अभी अभी खा के तो ख़त्म हो जाए। ये दाल जो होती है ना दूसरे टाइम कभी भी मैं नहीं खाती। कपड़े धोने वाले थे मेरे भी और मेरे कुछ बेटे के भी, तो वो मैंने धो लिए थे। इसी वजह से तो आज समझ नहीं थी आ रही कि खाना क्या पकाना है। वैसे भी मैंने दोपहर को बड़ी मेहनत करके ना तो वो ज़र्दा चावल बनाए थे। अब एक दिन में 2-2 दफ़ा मेहनतें नहीं थी हो रही मेरे से। अच्छा जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।